मैं राहुल सिंह कुशवाहा प्रभा आप सभी का इस कवि गोष्ठी में बहुत ही हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हर बार हम आपके साथ देश के नए नए नामचीन कवियों के साथ जुड़ते आ रहे हैं, इस कोरोना जैसे महामारी में हम आपको तनाव मुक्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने एक पहल छेड़ी है कि हम आपको इस तनाव जैसे वातावरण से बाहर निकाल कर ला सकें। इस कवि गोष्ठी की श्रृंखला में यह कवि गोष्ठी का 19वां श्रृंखला है। मैं इस कवि गोष्ठी में जुड़े आज के सभी कवि और कवित्रियों का एक छोटा सा परिचय करा देता हूं, तत्पश्चात मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी की तरफ बढ़ूंगा। सोनभद्र से श्याम बिहारी जी और आनंद पांडे जी, श्री प्रद्युम्न त्रिपाठी पद्म जी, और जौनपुर से निडर जौनपुरी चाचा जी और अलका केसरी जी सोनभद्र से, और मैं राहुल सिंह कुशवाहा प्रभा सोनभद्र से जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले हमारा एक छोटा सा कुनबा जिससे हम अपने कार्यक्रम को आगे लेकर जाते हैं, इसे उचित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हमें अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का पदभार आदरणीय श्री निडर जौनपुरी चाचा को देना चाहूंगा, जो हमारे साथ जौनपुर से जुड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम का पदभार आप संभालें और हमें उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय निडर चाचा। हेलो, आज के इस गोष्ठी में आए हुए कविता के साधकों को मेरा सलाम। राहुल जी को बहुत बहुत विशेष बधाई, क्योंकि इन्होंने जोड़ने का काम किया है। कवि का काम यही रहता है कि जोड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। इस कार्यक्रम को आप प्रारंभ करते, मैं बोल रहा हूँ। मेरी बात आप कार्यक्रम की कर्तव्य से अपने कभी मुंह मोड़ना नहीं। राहुल जी, कर्तव्य से अपने कभी मुंह मोड़ना नहीं। रास्ता कठिन है किंतु छोड़ना नहीं। हो तो उठाने से पहले कलम सोच लो। कविता का काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं। वाह वाह, साहित्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आगे कार्यक्रम बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही उचित मार्गदर्शन दिया आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने, और उसी मार्ग पर हम चलने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मैं इस कवि गोष्ठी की श्रृंखला को शुरू करते हुए मां शारदे के आवाहन के लिए मैं सोनभद्र की उस बिटिया को आवाज देना चाहूंगा जिनके स्वर से सोनभद्र अछूता नहीं रहा है। आपने गीत भी लिखे हैं और पिछले कवि गोष्ठियों में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं उन्हें अपने कुछ शब्दों के साथ बुलाना चाहूंगा। मां शारदे की बिटियां हैं, मां शारदे की बिटियां हैं, जिनके स्वर से गीत है छलका। मां शारदे की बिटियां हैं, जिनके स्वर से गीत है छलका। मां ही मां को आवाज दें, आवे कवित्री अलका, आवे कवित्री अलका। बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भैया, मुझे आपने अपने मंच पे फिर से आमंत्रित किया। मैं सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ, और आज के कवि गोष्ठी में जितने भी लोग जुड़े हैं मैं सबको प्रणाम करती हूँ। और जैसा मुझे जी स्वागत है, बहुत 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 साधुवाद, स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार सर आप लोगों का। मैं सरस्वती जी की आराधना करती हूँ, सुनिएगा। मेरे जीने का तू ही तो एक आधार है मैया, मेरे जीने का तू ही तो एक आधार है मैया। मैं तेरे आसरे हूँ, तू मेरा संसार है मैया। पुकारूं मैं तुम्हें जब भी, तू मेरा साथ दे देना। पुकारूं मैं तुम्हें जब भी, तू मेरा साथ दे देना। क्या बात से तो मेरा गुलशन सदा गुलजार है मैया। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। तो मेरा गुलशन
गुलशन सदा गुलजार है मैया, मैं तेरे आसरे हूँ, तू मेरा संसार है मैया। सुरों की है अधिष्ठात्री, मेरा कल्याण करना माँ। वाह। सुरों की है अधिष्ठात्री, मेरा कल्याण करना माँ। मेरे गीतों के सरगम की तुम्ही झनकार हो मैया। क्या बात है, वाह वाह वाह। गीतों के सरगम की तुम्ही झनकार हो मैया, मैं तेरे आसरे हूँ, तू मेरा संसार है मैया। तुम्हें पूजूं तुम्हें पाऊं, तेरा यश गान जाऊं मैं। तुम्हें पूजूं तुम्हें पाऊं, तेरा यश गान गाऊं मैं। तेरे कारण ही तो जीवन मेरा उजियार है मैया। क्या बात है, वाह। तेरे कारण तो जीवन मेरा उजियार है मैया, मैं तेरे आसरे हूँ, तो मेरा संसार है मैया। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ। मैं चाहूंगा कि इसी के साथ आप अपना काव्य पाठ भी प्रस्तुत कर दें, तत्पश्चात हम अगले कवि की तरफ बढ़ेंगे। जी, बहुत बहुत आभार आप सभी का, आपने मुझे मन से सुना। और मैं चाहूंगी, मुझे बहुत कुछ तो नहीं आता, लेकिन मैं चाहूंगी अपनी पंक्तियों से कि आप लोगों तक पहुंचाऊं और आप मेरी पंक्तियां आपको कर्णप्रिय लगे, ताकि मुझे आप लोग अपना आशीर्वाद देते रहिए। स्वागत जी, स्वागत है। मैं गीत पढ़ती हूँ श्रृंगारस की। स्वागत है। एतबार इंतजार तेरा है पिया, एतबार इंतजार तेरा है पिया। लागे नायब तेरे बिन जिया, वाह। एतबार इंतजार तेरा है पिया। लागे नायब तेरे बिन जिया। अंधेरी गलियां है सुना है सफर, आ साथ दे दे मेरे हम सफर। अंधेरी गलियां है सुना है सफर, आ साथ दे दे मेरे हम सफर। आजा जला दे प्यार का दिया, वाह। आजा जला दे प्यार का दिया। लागे नायब तेरे बिन जिया। ओहो, क्या कहने, वाह 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 वाह। सुंदर पंक्तियाँ। तेरा है पिया, लागे नायब तेरे बिन जिया। आँखों की नींद मेरे दिल का करार तू, तुझसे है जिंदगी है मेरा प्यार तू। आँखों की नींद दिल का करार तू, तुझसे है जिंदगी है मेरा प्यार तू। संग संग जीने का कसम है लिया, संग संग जीने का कसम है लिया। लागे नायब तेरे बिन जिया, एतबार इंतजार तेरा है पिया। लागे नायब तेरे बिन जिया। क्या बात। बहुत सुंदर पंक्तियाँ। बहुत खूब। बहुत बहुत आभार आप सभी का कि आप लोग मुझे मन से सुन रहे हैं। बहुत मुझे तो दिखता है देखो जिधर, ढूंढे निगाहें तुझे शामो शहर। मुझे तो दिखता है देखो जिधर, ढूंढे निगाहें तुझे शामो शहर। बेशुमार प्यार यार तुझसे किया,
लागे ना अब तेरे बिन जिया, एक बार इंतजार तेरा है पिया, लागे ना अब तेरे बिन जिया। वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। आप तो अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए, बहुत मुझे लिखने का कुछ न कुछ तजुर्बा आप लोगों से मिलता रहे। मैं आगे एक और गीत लिखी पढ़ती हूँ। स्वागत। प्यार के नाम पे वो दगा दे गया, प्यार के नाम पे वो दगा दे गया, मैं थी पागल जो उसको बुलाती। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। वो दगा दे गया, मैं थी पागल जो उसको बुलाती रही, उसने ढाया जो दिल पे हमारे सितम, उसने ढाया जो दिल पे हमारे सितम, मैं जमाने से उसको छुपाती रही, के नाम पे वो दगा दे गया। बहुत खूब। एक समय था कि जब वो अपना था, मेरे सपनों का वही सजना था, एक समय था कि जब वो अपना था, मेरे सपनों का वही सजना था, और सपना वो जाने कहाँ खो गया, और सपना वो जाने कहाँ खो गया, मैं थी पागल जो सपने सजाती रही, प्यार के नाम पे वो दगा दे गया, मैं थी पागल जो उसको बुलाती रही, प्यार के नाम पे वो दगा दे गया। क्या कहना है। बन के धड़कन वो दिल में रहता था परे परे भी वो जान कहता था, बन के दिल धड़कन वो दिल में रहता था परे भी वो जान कहता था, जाने किस बात पे जाने क्या हो गया, वो खफा हो गया, जाने क्या हो गया, वो खफा हो गया, मैं थी पागल जो उसको मनाती रही, प्यार के नाम पे वो दगा दे गया, मैं थी पागल जो उसको बुलाती रही, क्या हकीकत थी क्या फसाना था, मैं तो नादान थी न जाना था, क्या हकीकत थी क्या फसाना था, मैं तो नादान थी ये न जाना था, जाने किस बात की वो सजा दे गया, जाने किस बात की वो सजा दे गया, मैं थी पागल जो यूं चोट खाती, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, वो दगा दे गया, मैं थी पागल जो उसको बुलाती रही, उसने ढाया जो दिल पे हमारे सितम, मैं जमाने से उसको छुपाती रही। बस बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लाइन, बहुत सुंदर पंक्तियाँ, बहुत इतनी मीठी आवाज। और मुझे आप लोग ऐसे ही अपना आशीर्वाद देते रहिए, और जो भी कमियां हो मुझे मेरा मार्गदर्शन आप लोग करते रहिए, क्योंकि आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं इस क्षेत्र में। बहुत बढ़िया, बहुत इसी के साथ सुंदर। मैं अब अपनी गाड़ी को हिरा पेती हूँ आगे। राहुल भैया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ आपने जोड़ा इस कवि गोष्ठी को, शुरुआती दौर, और अगर सच कहूँ तो कविता या गीत के साथ साथ जो आपने स्वर की मिठास अभी घोली है, उम्मीद करता हूँ कि ये बरकरार रहेगी आखिरी कड़ी तक। मैं इस कवि गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए बढ़ रहा हूँ एक ऐसे नाम की तरफ जो सोनभद्र से आते हैं। वैसे मूल रूप से आप शिक्षा के जगत में भी काम कर रहे हैं, शिक्षा का दान देते आ रहे हैं, और आपकी पंक्तियां, आपकी लेखनी देशभक्ति को, इस देश को दर्शाती है। मैं आपको अपने कुछ शब्दों के साथ पुकार रहा हूं। सच कहने से ना थकते,
लेखनी जिनकी मतवाली, सच कहने से ना थकते लेखनी जिनकी मतवाली, काव्य दान दें इस गोष्ठी को, आवे कवि श्याम बिहारी, आवे कवि श्याम बिहारी। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवाह जी, और इस मंच के माध्यम से मुझे बोलने का एक अवसर प्रदान हुआ, आपने प्रदान किया। इस कवि सम्मेलन में सर्वप्रथम मैं आज की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय संचालक श्री राहुल सिंह कुशवाहा प्रवाह जी एवं सभी कवियों का मैं दिल की असीम गहराइयों से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत। इसी क्रम में मैं प्रवाह जी के लिए चंद पंक्तियां बोलना चाहता हूँ। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तप्त मौसम में एक हवा मिल गई। गौर फरमाइएगा, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तप्त मौसम में एक हवा मिल गई। आप मिले श्रीमान यूं ऐसा लगा जैसे तकलीफ को कोई एक दवा मिल गई, तकलीफ को एक दवा मिल गई। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अब देशभक्ति के सागर में डुबा कर चंद पंक्तियां पढ़ते हैं। अच्छी लगे तो आप सभी लोगों का प्यार भरा आशीर्वाद चाहिए। सीमा के जवानों को समर्पित ये चंद पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जो मातृभूमि के दामन में पुष्पों को अर्पित करता है, जो मातृभूमि के दामन में पुष्पों को अर्पित करता है, जो मान तिरंगे की खातिर खुद को समर्पित करता है, भारत जिंदाबाद के नारे सरहद पर लगाता है, भारत जिंदाबाद के नारे सरहद पर लगाता है, ऐसे वीर को नमन है मेरा जो भारत की लाज बचाता है, जो नमन है भैया, वाह, बहुत सुंदर, जिंदाबाद, बहुत सुंदर। कुछ कड़वी पंक्तियां भी हैं, सुनिएगा। गद्दारों की गद्दारी है जो वादा नहीं निभाते हैं, गद्दारों की गद्दारी है जो वादा नहीं निभाते हैं, जब देश देश का दुश्मन है नेता क्यों घूमने जाते हैं। सीमा पर मजदूर किसान के, सीमा पर मजदूर किसान के बेटे मारे जाते हैं, नेता बैठ कर दुश्मन संग चाट पकौड़े खाते हैं। अरे कुछ तो ईमान जगा लो मन में, अरे कुछ तो ईमान जगा लो मन में, देश की वफादारी का क्यों छेड़ते हो संविधान को, कर्म छोड़ो बेईमानी का। सीमाओं पर छूट करो, सीमाओं पर छूट करो देश के पहरेदारों की, सीमाओं पर छूट करो देश के पहरेदारों की, टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे असमत लूटने वालों की। क्या बात, टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे असमत लूटने वालों की। जो स्वाभिमान की रक्षा खातिर सिर हरगिज नहीं झुकाता है, जो स्वाभिमान की रक्षा खातिर सिर हरगिज नहीं झुकाता है, ऐसे वीर को नमन है मेरा जो भारत की लाज बचाता है, जिंदाबाद, जो भारत की लाज बचाता है। आइए परोसते हैं एक अगली रचना जिसमें भोजपुरी माटी की खुशबू आएगी, फिर हम अपनी बारी को विराम देंगे। जैसा कि हमारे देश की शान है हमारा तिरंगा, तो इस तिरंगे का निवेदन भारतीय नागरिकों से किस प्रकार है, गौर फरमाइएगा। स्वागत है। पंक्तियां अच्छी लगी तो तालियों से आशीर्वाद चाहता हूँ। उम्मीद है आप लोगों का प्यार जरूर मिलेगा। एक तिरंगे का निवेदन देश के नागरिकों से किस रूप में है, कहना है। कहे तिरंगा सर झुकाई, कहे तिरंगा सर झुकाई, आजाद हिंद कैसे कहाई। कहे तिरंगा सर झुकाई, आजाद हिंद कैसे कहाई। कैसन समय आइल भाई, कैसन समय आइल भाई, आजाद हिंद कैसे कहाई। कहे तिरंगा सर झुकाई, आजाद हिंद कैसे कहाई। आगे है।
मानव ही मानव क बनल बा निशाना, मानव ही मानव क बनल बा निशाना, सीमा पे दुश्मन से होला तानी ताना। गौर फरमाइएगा तो आजी। स्वागत है भैया। मानव ही मानव क बनल बा निशाना, सीमा पे दुश्मन से होला तानी ताना, चिराग जब देश क बुझाई, चिराग जब देश क बुझाई, आजाद हिंद कैसे कहाई। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। जब देश क बुझाई, आजाद हिंद कैसे कहाई। कैसन समय आयल भाई, आजाद हिंद कैसे कहाई। आगे भारत के गौरव के सब ही भूलैले, भारत के गौरव के सब ही भूलैले, जाति धर्म में लोग बटी गईले, जाति धर्म में लोग बटी गईले। जब आपस में लड़ी भाई भाई, जब आपस में लड़ी भाई भाई, आजाद हिंद कैसे कहाई। क्या कहने भैया, क्या कहने। आपस में, जब आपस में लड़ी भाई भाई, आजाद हिंद कैसे कहाई। भैया थोड़ा तिरंगा का आगे नसीहत क्या है। भारत वसुधा के पावन बनावा, मोहब्बत के दीपक जग में जलावा, भारत वसुधा के पावन बनावा, मोहब्बत के दीपक जग में जलावा। तिरंगा जब कफन बन जाई, तिरंगा जब कफन बन जाई, आजाद हिंद कैसे कहाई। कहे तिरंगा सर झुकाई, आजाद हिंद कैसे कहाई। क्या बात है। कैसन समय आयल भाई, आजाद हिंद कैसे कहाई। बहुत सुंदर। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज की वाणी को विराम दे रहा हूँ, और प्रवाह जी अब कविता को आगे बढ़ाएं जो है। जी बिल्कुल भैया। और हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी अच्छी पंक्तियां आपने, देश के हर एक कण को आपने छुआ अपनी पंक्तियों के माध्यम से, और जो पंक्तियां आपने प्रवाह के लिए कही उसके लिए मैं आपको विशेष आभार व्यक्त करता हूं। और आप आज अपने व्यस्ततम समय सारणी में से आपने समय दिया, इसके लिए यह कवि गोष्ठी आपको आभार व्यक्त करता है। और साथ ही धन्यवाद। बिल्कुल भैया। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सोनभद्र से ही जुड़े एक ऐसे नाम की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ जो अपनी कविताओं में ओज लिखते हैं। मैं आपको बता दूं कि जहां पे सरकारें हमारे देश के क्रांतिकारियों के लिए एक स्थल नहीं बनवा पा रही है, एक जगह नहीं दे पा रही है, एक मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं दे पा रही है, वहां पे आपने एक शहीद स्थल की स्थापना की है और आप उसके कर्ता धर्ता हैं। मैं आपको अपने कुछ पंक्तियों के साथ, मैं आपको अपनी कुछ पंक्तियों के साथ बुलाना चाहूंगा। देश की आवाज है जो, देश की आवाज है जो चुन चुन कर रखते शब्द, देश की आवाज है जो चुन चुन कर रखते शब्द, बुलाता हूं उस बेटे को जिसको कहते हैं पद्म, जिसको कहते हैं पद्म। आदरणीय श्री प्रद्युम्न त्रिपाठी पद्म अंकल हमारे बीच हैं। मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद प्रवाह। आपके साहित्यिक समर्पण को नमन है। और आदरणीय निडर जौनपुरी साहब जो हम लोगों के प्रेरक रहे हैं, कई मंचों पे आपसे मुलाकात हुई है,
आपको नमन है, सैल्यूट है। और धन्यवाद अध्यक्ष जी, आभार आपका। और जितने हमारे इस कार्यक्रम में संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी माँ वाग्देवी के अनन्य साधक हैं, सबको नमन वंदन अभिनंदन। आइए 2-3 मुक्तक और एक छंद दूंगा। स्वागत है। आइए शहीदों को नमन करें, क्योंकि समय वही कह रहा है। आज चीन, नेपाल और नापाक नजर पाक की हमारे ऊपर है, उसी के परिप्रेक्ष्य में कुछ पंक्तियां। वतन के वास्ते गर्दन अपनी जो कटाते हैं, वतन के वास्ते गर्दन अपनी जो कटाते हैं, खुदा के रूप में वो हर घरों में पूजे जाते हैं। नमन उन वीरों को मेरा जो सीमा पे अडिग निश दिन, क्या बात, तिरंगे की हिफाजत में लहू अपना बहाते हैं। क्या बात है, बहुत वाह खूब, वाह, बहुत खूब, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और आभार आप सभी का। और एक कथा देखें कि मौत आए तो तिरंगा कफन के साथ रहे। वाह वाह वाह, लाजवाब लाजवाब। मैं रहूं ना रहूं, वतन मेरा आबाद रहे। क्या विचारधारा है, वाह। किसकी हिम्मत है सीमा पे चढ़ आने की, वंदे मातरम जय हिंद का यहाँ नाद रहे। वाह वाह वाह, क्या कहना है, क्या कहना सभी का आभार। और एक विसंगत देखें आदमी की, कि आदमी का कर रहा शिकार आदमी का कर रहा शिकार आदमी, पशु से अधिक हिंसक खूंखार आदमी। सुनिएगा नीडर साहब, पशु से भी अधिक हिंसक खूंखार आदमी बहुत अच्छा जी, हिंसा डाह नफरत की ऐसी लगी है होड़, आदमियत को करता तार तार आदमी। क्या बात, वाह, आदमियत बहुत खूबसूरत करता तार तार आदमी। और एक अंतिम एक छंद घनाक्षरी दे करके अपने वाणी को विराम दूंगा। स्वागत है अंकल। सभी का आभार। कि काल विकराल ज्वाल जाल लिए आए गर, भारत के हित महाकाल बन जाएंगे। काल विकराल ज्वाल जाल लिए आए गर, भारत के हित महाकाल बन जाएंगे। त्यागी आसाराम, आसाराम त्यागी का बलिदान जी, त्यागी आसाराम भगत हमीद ऊधम देख रहे, राणा शिवा शेखर सदृश्य तन जाएंगे। नेपाल पाक चीन हमें आजमाते फिर, दुनिया से इनको समूल हम मिटाएंगे। हिंद की ललकार सुन, शेर की दहाड़ सुन, हिंद की ललकार सुन, शेर की दहाड़ सुन, कराची काठमांडू बीजिंग तिरंगा हम लहराएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया भाई। धन्यवाद भाई अध्यक्ष जी, सभी का आभार। वाह, बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ
देशभक्ति की मसाल जलाए हुए अभी आप काव्य पाठ सुन रहे थे आदरणीय पद्म अंकल का। और इस कवि गोष्ठी की अगली श्रृंखला में मैं जोड़ना चाहूंगा वो भी नाम सोनभद्र से ही हैं। और आप अपनी लेखनी से सामाजिक विधाओं को एक सामाजिक मार्गदर्शन, एक सामाजिक पगडंडी, एक सामाजिक दर्पण दिखाने का कार्य करते हैं। मैं उनको अपनी कुछ पंक्तियों के साथ बुलाना चाहूंगा। सोन की माटी उपजी जिनको, सोन की माटी उपजी जिनको, लिखते काव्य खंड स्वच्छंद। सोन की माटी उपजी जिनको, लिखते काव्य खंड स्वच्छंद। समाज के दर्पण कहलाते हैं आमे कवि आनंद, आमे कवि आनंद। बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी आपका इस कार्यक्रम। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय से आज बहुत दिनों के बाद पहली बार हमें जुड़ने का मौका मिला। और सबसे बड़ा धन्यवाद प्रभा भैया को, जो आज से 4-5 दिन पहले हमसे प्रभा भैया से मुलाकात हुई और हमें अपने इस कवि गोष्ठी में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किए। और हमारे जो भी कॉन्फ्रेंस कॉल पे जितने भी कवि और कवियत्रियां जुड़ी हैं, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है। स्वागत। 4 पंक्तियों से पहले शुरुआत करता हूँ। ईश्वर से कुछ प्रार्थना करता हूँ। फूल बागों का बनूं गंध से सवर जाऊं, फूल बागों का बनूं गंध से सवर जाऊं। ताप सह कर भी कोहिनूर सा निखर जाऊं, ताप सह कर भी कोहिनूर सा निखर जाऊं। छोड़ जाऊं मैं अपने गीत गजल और कविता, खुशबू बन कर जमाने गुलशन में बिखर जाऊं। वाह 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 वाह, क्या बात है। क्या चाहता हूँ दीप बन जगमगाता रहूं, हर कदम पर नए गीत गाता रहूं। चाहता हूँ दीप बन जगमगाता रहूं, हर कदम पर नए गीत गाता रहूं। ना रुके हमारा बढ़ाया कदम, ना रुके हमारा बढ़ाया कदम। कर्म बेहतर हो बस गुनगुनाता, कर्म बेहतर हो बस गुनगुनाता रहूं। और जैसा कि प्रभा भैया बताए, थोड़ा हम लगभग सभी रसों में रचनाएं करते हैं, लेकिन थोड़ा मानवतावादी और वर्तमान परिस्थितियों पर हम ज्यादा लिखते हैं समाज में। तो हमारी 4 पंक्तियां हैं कविता की, सुनिएगा। स्वागत है भैया, स्वागत। चलो रे पथिक तू अकेला अकेला, चलो रे पथिक तू अकेला अकेला। ये दुनिया है बस भव के जालों का मेला। नहीं साथी कोई मतलबी जहाँ है, नहीं साथी कोई मतलबी जहाँ है। सभी कुछ पलों के लिए संग यहाँ है। तुझे खुद की कश्ती को खेकर है जाना, तुझे ढूंढना है कहाँ है ठिकाना। सहेगा यूं कब तक ये जग का झमेला, चलो रे पथिक तू अकेला अकेला, चलो रे पथिक तू अकेला अकेला अकेला। वाह वाह वाह, क्या कहना। जो वाजिब हो खुद के लिए करते जाना, जो वाजिब हो खुद के लिए करते जाना। मिलेगा सफर में खुशी का खजाना, मिले गम की आंधी या तूफान होवे। करो पाँव थाहिर बिना आपा खोवे। न बंधु कोई है नहीं यार कोई, नहीं दिलरुबा है नहीं कोई प्यार कोई। न बंधु कोई है नहीं यार कोई, नहीं दिलरुबा है नहीं प्यार कोई। न होती कोई राहगीरों की बेला, चलो रे पथिक तू अकेला अकेला, चलो रे पथिक तू अकेला अकेला। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और 2-4 पंक्तियां श्रृंगार की भी प्रस्तुत कर दें। स्वागत स्वागत। है न मंजूर अब उसूल मुझे,
है न मंजूर अब वसूल मुझे, कांटे भी लग रहे हैं फूल मुझे, है न मंजूर अब वसूल मुझे, कांटे भी लग रहे हैं फूल मुझे, मैंने बस कर लिया तो कर ही लिया, इश्क में हर सजा कबूल मुझे, क्या कहने, इश्क में हर सजा कबूल मुझे, एक दफा आंखें चार हो जाए, दिल मेरा बेकरार हो जाए, मैं तो समझूंगा खुश नसीब हूँ मैं, अगर तुझे मुझसे प्यार हो क्या जाए, बात है, वाह, अगर तुझे मुझसे प्यार हो जाए, क्या बात है। और थोड़ा आज के समाज में जो चल रहा है उस पर थोड़ा सा हट करके लिखा हूँ। स्वागत। पापी भीड़ से हटकर यारों कुछ सत्कर्म कमा लेना, पापी भीड़ से हटकर यारों कुछ सत्कर्म कमा लेना, परहित कर परलोक के लिए कुछ सत धर्म जमा लेना, परहित कर परलोक के लिए कुछ सत्कर्म जमा लेना, यह नश्वर संसार है केवल मानवतारों दी जाती, यह नश्वर संसार है केवल मानवतारों दी जाती, इस लोक का यही रहेगा बस परलोक बना लेना, बस परलोक बना लेना। वाह क्या बात है, बहुत खूब आनंद जी, वाह। और दो चार पंक्तियां आपको कोरोना से जोड़ना चाहता हूँ। आज में देख रहे हैं आज के जमाने में बहुत तेजी से फैल रही वैश्विक महामारी कोरोना, तो स्वागत है भैया, स्वागत है। सामने जब से आया कोरोना, जब से आया कोरोना, बुरा हाल हो गया है, जब से आया कोरोना, बुरा हाल हो गया है, संकट बड़ा है जीना, संकट बड़ा है जीना, मोहाल हो गया है, जब से आया कोरोना, बुरा हाल हो गया है, दहशत भरा है जीवन, आई जब से ये बीमारी, जब सत भरा है जीवन, आई जब से ये बीमारी, बेमौत मर रहे हैं दुनिया के नर और नारी, बेमौत मर रहे हैं दुनिया के नर और नारी, बस हाल चाल सबका, बस हाल चाल सबका बेहाल हो गया है, बस हाल चाल सबका बेहाल हो गया है, हाय रे मजबूरी परिवार में है दूरी, हाय रे मजबूरी परिवार में है दूरी, शादी विवाह रस्में रह गई सभी अधूरी, शादी विवाह रस्में रह गई सभी अधूरी, रह गई सभी अधूरी, हर आदमी जहाँ में, हर आदमी जहाँ में कंगाल हो रहा है, हर आदमी जहाँ में कंगाल हो रहा है, संकट भरा है जीना मुहाल हो गया है, जब से आया कोरोना
बुरा हाल हो गया है। और 4 पंक्तियां ब्रज भाषा में थोड़ा वियोग, एक नायिका का वियोग प्रदर्शित करने का 4 पंक्तियों के माध्यम से कोशिश किया हूँ। सुनिएगा। फरमाइए फरमाइए। काहे बियाह कियो हमसो जब है तुमको परदेश बितानी, काहे बियाह कियो हमसो जब है तुमको परदेश बितानी, छाड़ी गयो धर्मादय वियोग भयो निरमोहीन बात को मानी, छाड़ गयो घर मादय वियोग भयो निरमोहीन बात को मानी, धार नदी भयो आँखि नीलोर ओ काट भई मोर देह सुखानी, प्रीति करीति न बुझो पिया अब का करी हो बिन तोरे जवानी, प्रीति की रीति न बुझो पिया अब का करी है बिन तोरे जवानी। वाह। साथ वचन मोरे साथ लियो तुम ये कहूँ ने निभावत नहीं, राज छुपाए रखे हो भला मोसराज के बात बतावत नहीं, राज छुपाए रखे हो भला मोसराज के बात बतावत नहीं, क्या तोरे सिवा कोई निक न लागत मोहे पिया सगरो जग माही, असौतीन माउल जय हो सदा तुम आवन को कह आवत नहीं, सौतीन माउल जय हो सदा तुम आवन को कह आवत नहीं। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या और बात। 4 पंक्तियां संस्कृतियों पे, आज के वर्तमान संस्कृतियों पे सुना के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। फरमाइए, स्वागत है, फरमाइए। संस्कृतियों से दूरी बनाते गए, रिश्ते नातों को उलझन बताते गए, संस्कृतियों से दूरी बनाते गए, रिश्ते नातों को उलझन बताते गए, ऐसे खोए हुए हैं दिखावे में हम, सभ्यता पश्चिमी अपनाते गए, सभ्यता पश्चिमी अपनाते गए, फैशनी फैशनी यह शहर हो गया, हर किसी का क्यों गंदा नजर हो गया, सभ्यताएं विदेशी घुसी रही, हे विधाता ये कैसा असर हो गया, वाह, हे विधाता ये बहुत कैसा सुंदर असर हो गया। इसी के साथ मैं अपनी वाणियों को विराम देना चाहता हूँ। एक बार सबको अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सबको प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय मां शारदे। बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ हमारे साथ जुड़े आनंद भैया। आपने खड़ी बोली, भोजपुरी और ब्रज भाषा, हर एक विधा में आपने अपनी पंक्तियों को प्रस्तुत किया, बहुत ही सुंदर। और इस कवि गोष्ठी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूं कि मैं इससे पहले कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय की तरफ बढ़ूं, मुझे कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने का मौका दिया जाए, अगर आप लोगों का आदेश हो तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। तो कुछ पंक्तियां लिखता हूं। वैसे मुख्य रूप से मैं श्रृंगार पे लिखता हूं, लेकिन श्रृंगार या ओज का कवि होने से पहले एक कलमकार हूं, और कलमकार क्या होता है मैं उसे अपनी एक शेर में कहूंगा। जी। तेरे साथ रहता हूँ हर दिन, तेरे साथ रहता हूँ हर दिन, रहूंगा पर जबान नहीं दूंगा। तेरे साथ रहता हूँ हर दिन, रहूंगा पर जबान नहीं दूंगा।
तुम चाहो तो चढ़ा दो मुझे सूली पर, कलमकार हूँ साहब, झूठा बयान नहीं दूंगा, झूठा बयान नहीं दूंगा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूब। तो बस यही एक अपील थी कि हम किसी भी विधा पे लिखें, हमारी जिम्मेदारी क्या है। जी जी जी। उसके बाद जुड़ता हूं मैं श्रृंगार से। शेर कह रहा हूं कि हमने तुम्हें याद किया, हमने तुम्हें याद किया, तुम भी हमें याद कर लेते। हमने तुम्हें याद किया, तुम भी हमें याद कर लेते। सुना है ओस गिरती है मुस्कुराने पर तुम्हारे, सुना है ओस गिरती है मुस्कुराने पर तुम्हारे। मेरे गांव भी थोड़ा बरसात कर देते, मेरे गांव भी थोड़ा बरसात कर देते। बहुत खूबसूरत पंक्तियां, बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी शेर कह के फिर मैं अपनी पंक्तियों की तरफ बढ़ूंगा। मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया, जैसा कि अभी करंट सिचुएशन देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया, कलियों ने अपना मिजाज बदल दिया। मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया, कलियों ने अपना इजाज बदल दिया। बहुत दिन हो गए थे मुझे यारों, प्रवाह ने अपना लिबास बदल दिया, प्रवाह ने अपना लिबास बदल दिया। क्या बात है, क्या बात है। और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अपनी कुछ पंक्तियों के साथ। एक छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, अपना स्नेह प्रदान करिएगा। जी, स्वागत है। रात जो अपनी मस्ती में जब हिचकोले खाता है, रात जो अपनी मस्ती में जब हिचकोले खाता है, हृदय की नौका दूर कहीं पे प्रवाह नदी का पाता है, प्रवाह नदी का पाता है। मंद पवन का हल्का झोंका, मंद पवन का हल्का झोंका खिड़की से भीतर आता है। मुझको नासुध है पल भर की, मन बस तुझको ही पाता है, मन बस तुझको ही पाता है। रात अपनी मस्ती में जब हिचकोले खाता है। रात तो बीती सुबह की बारी, रात तो बीती सुबह की बारी, एक पंछी मुझे जगाता है। पंछी की मृदुल नव गुंजन से मन पुलकित हो जाता है, मन पुलकित हो जाता है। जैसे सूरज की पहले आकर, जैसे सूरज सबसे पहले आकर अग्रिम पथ मुझको दिखलाता है। रात अपनी मस्ती में जब हिचकोले खाता है, जब हिचकोले खाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। और आखिरी की कुछ पंक्तियां। दिन भर गुजरा काम काज में, दिन भर गुजरा काम काज में, दिन भर गुजरा काम काज में, जब शाम पथिक घर आता है, इन बेमौसम बरसातों से मेरा जी घबराता है, मेरा जी घबराता है। रात अपनी मस्ती में जब हिचकोले खाता है, हृदय की नौका दूर कहीं पे प्रवाह नदी का पाता है, प्रवाह नदी का पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर पंक्तियां, खूब, बहुत खूब। और वैसे तो एक दो और कविता मुझे पढ़ने की मेरी इच्छा थी, लेकिन समय की बाध्यता मुझे कहती है कि मुझे आदरणीय अध्यक्ष महोदय की तरफ बढ़ना चाहिए। और मैं अब बढ़ता हूं इस कार्यक्रम को उचित मार्गदर्शन प्रदान कर रहे आदरणीय अध्यक्ष महोदय की तरफ। मित्रों और आज सुन रहे सभी श्रोताओं को मैं बता दूं कि आज की अध्यक्षता जो फरमा रहे हैं, आपको निडर जौनपुरी के नाम से जाना जाता है। गजल व साहित्य जगत के आप मर्मज्ञ हैं, फिल्मी जगत से आप जुड़े हुए हैं, आपने फिल्मों के लिए भी गीत लिखे हैं। आपका एक जो लोकप्रिय गीत है, ऊ अभागा होई जेकर माई ना होई, आपने गीत लिखा जो देश के हर कोने कोने तक पहुंचा। और आप वैसे तो शीर्ष है ही जिनके छांव तले हम जैसे छोटे कुमुदनी के फूल अभी तक अपना पनपना सीख रहे हैं। मैं ऐसे पुरुष को अपने कुछ शब्दों के साथ बुलाना चाहूंगा। आदरणीय अध्यक्ष जी को मैं आवाज दे रहा हूं। जौनपुर की शान है जो, वैसे तो देश की शान है, देश की शान है आप। जौनपुर की शान है जो कलम से नापे जो दूरी, जौनपुर की शान है जो कलम से नापे जो दूरी, इस गोष्ठी के मार्गदर्शक हैं आमे कवि निडर जौनपुरी, आमे कवि निडर जौनपुरी। बहुत बहुत स्वागत है चाचा इस कार्यक्रम में आपका। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं उचित मार्गदर्शन
और आज के इस पदभार को सुशोभित करने के लिए बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, धन्यवाद राहुल जी। इस युवा, इस नौजवान को हिम्मत और जो साहित्य के लिए हिम्मत जुटाए हो राहुल, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहाँ आप साहित्य के लिए कोई कुछ कर रहा है, लोग अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन आप जो है ये पहाड़ी क्षेत्र में, वैसे तो मैं बहुत गया वहाँ शक्ति नगर तक, लेकिन भाई राहुल जी ने जो काम यह शुरू किया, निवेदन करूंगा कि इनको जितनी मदद हो सके हर लोग करें, क्योंकि बहुत बिरले लोग मिलते हैं जो साहित्य के लिए कुछ करते हैं। और इनके साथ हनुमान की तरह भूमिका निभा रहे भाई प्रद्युम्न तिवारी जी, जो कोई भी संकट आता है हनुमान जी की तरह का निपटा लेते हैं अकेले। मैं तिवारी जी को भी बहुत बधाई दूंगा। और तमाम जितने हमारे कवि मित्र आए हैं और कवियों के साथ मैंने सीखने को मिला, मैं तो पूरे जीवन भर सोचता हूँ कि हर मंच पर मैं एक विद्यार्थी की तरह रहता हूँ कि भाई मैं परीक्षार्थी की तरह हूँ, नंबर आप लोगों को देना है। और क्योंकि मित्रों, कवि और कविता बहुत अच्छी बात है कि मैं कवि हूँ। कवि के बारे में भी जो प्रद्युम्न तिवारी जी ने कहा, तो कवि का सच्चा धर्म यही होता है। तो 4 पंक्तियां इसके लिए आप दिखाएं। स्वागत है चाचा। पहले माहौल को टटोलता है। साहित्य अगर समाज का दर्पण है तो हर कवि का कर्तव्य है कि पहले माहौल को टटोलता है और फिर वो चिंतन को मन में घोलता है। पहले माहौल को टटोलता है, फिर वो चिंतन को मन में घोलता है। सरमत कबीर सा फक्कर वो खड़ा, सरमत कबीर सा फक्कर हो निडर, खड़ा मक्तल में भी सच बोलता है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और सभी कवियों के लिए 4 पंक्तियां दे रहा हूँ कि हमको करना क्या है, कलम और कलमकार का कर्तव्य असली क्या होता है। स्वागत है। सर्जना के लिए सृजन की नई सर्जना के लिए, सृष्टि की पीर और वेदना के लिए, जब उठे कलम याद रखो मानवी मूल्य नो चेतना। वाह 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 वाह, क्या कहना है, क्या कहना है। चेतना के लिए यह तो हमारा कर्तव्य हो गया। आप सभी हम कविता सुन रहे थे, बहुत अच्छा कि आदमी के बारे में पढ़ रहे थे कि आदमी क्या होता है। बहुत अच्छा लगा हमको कविता। करता है प्यार आदमी से करता प्यार आदमी। तो मित्रों 4 पंक्तियां देखें कि गीता कुरान बाइबिल गुरु ज्ञान बनो तुम, धर्म मजहब से दूर। कभी जो है अकेले अपने में फक्कर होता है। ये 4 पंक्तियां देखें। स्वागत है चाचा। कुरान बाइबिल गुरु ज्ञान बनो तुम, अहले ईमान वालों से फरमान बनो तुम, अहले ईमान वालों से फरमान बनो तुम, हिंदू और सिख ईसाई मुसलमान से पहले घर हो सके तो एक अदद इंसान बनो। वाह, हो सके तो एक अदद इंसान बनो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और राहुल जी को इसलिए बधाई दूंगा कि ये जो परंपरा को कायम रखे हैं। अभी अभी एक कविता सुन रहे थे कि जिसमें पश्चिमी सभ्यता की बात चल रही थी जी। मित्रों, राहुल जी पुरानी परंपरा को जोड़ के रखे, इनको बहुत बधाई। और 4 पंक्तियां उन्हीं को दे रहा हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। कि रस्मों रिवाज रीत पुरानी बचा के रख, रस्मों रिवाज रीत पुरानी बचा के रख, और कुछ तो हया का आंख में पानी बचा के रख, और लगने न पाए पुरखों की पगड़ी में कोई दाग, तुम अपने बुजुर्गों की निशानी बचा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। वाह, क्या बात है, क्या बहुत सुंदर, बहुत बड़ा। और अभी देश की बात चल रही थी, देश प्रेम की बात चल रही थी मित्रों। तो सीमा पे शहीद होते हैं बच्चे, वह किसी नेता परेता के नहीं होते, किसान और मजदूरों के बच्चे होते हैं। और वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं होता है, सिर्फ भारत का लाल होता है। क्या बात है। इच्छा क्या होती है उनकी? अंतिम इच्छा यह होती है, उनका मन चाहता है हर सैनिक का कि गीता कुरान बाइबिल गुरु ज्ञान लिख देना
गीता, कुरान, बाइबिल, गुरु ज्ञान लिख देना, हिंदू व सिख, ईसाई, मुसलमान लिख देना, और हर धर्म के फूलों से सजा कर मेरी अर्थी, और बीचों बीच उसके हिंदुस्तान। लाजवाब पंक्तियां। है आदमी भले मगर इंसान नहीं है, और उसको किसी भी धर्म में स्थान नहीं है। वो सिख, हिंदू या मुसलमान नहीं है जिसकी नजर में मुल्क का सम्मान नहीं। क्या खूबसूरत पंक्तियां कह दी। अभी तिरंगे की बात आई थी, इसलिए यह सुन रहे थे कि तिरंगे का कफन, तो ये तिरंगा जो है, तिरंगा झुकने की बात आई। तू दिखाना चाहे तिरंगा सर झुकाए के, चाहे तिरंगा सर झुकाए के, भाई तिरंगा सर नहीं झुकाएगा कभी भी। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। जितना झुका देने की तिरंगे का सर नहीं झुकेगा। गंभीर टिप्पणी है, आपने पकड़ा है, बहुत बढ़िया। तिरंगे का सर नहीं झुकता। आइए तिरंगे के लिए 4 पंक्तियां कह रहा हूँ मैं तिरंगे के नाम। आजादी की शम्मा कभी बुझने नहीं देंगे, आजादी की शम्मा कभी बुझने नहीं देंगे, और कुर्बानियों का सिलसिला रुकने नहीं देंगे। हाँ। शेखर, सुभाष, भगत सिंह, हमीद की कसम कि भारत का तिरंगा कभी झुकने नहीं। वाह क्या बात, जय हिंद। क्या बात है, वाह। इसलिए नहीं झुकने देंगे, दो लाइन के पढ़ दे रहे हैं, झुकने नहीं देंगे, बड़ा लंबा जी से 2 लाइन। इसलिए नहीं झुकने देंगे, क्यों नहीं झुकने देंगे, कैसे नहीं झुकने देंगे कि जब तक सूरज चांद रहेगा, धरती और आसमान, नहीं झुका है नहीं झुकेगा अपना हिंदुस्तान। जिंदाबाद, वाह। तिरंगा लहरेगा, तिरंगा लहरेगा। बहुत सुंदर। दर्शन गांधी के टंका हम, राणा के भाला भी हम हैं, शिवा के भी तलवार है हम, सुभाष की शान हमी, और शेखर के अरमान है हम, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ये समझो बलिदान है हम। आए जो तैमूर वो नादिर देकर भागे जान, नहीं झुका है नहीं झुकेगा तिरंगा लहरेगा। हमारा हमेशा लहरता रहेगा। अगर हम लोगों में इसी तरह से कलमकारों ने अगर दम तोड़ दिया तो कुछ नहीं बचेगा। नेताओं के भरोसे तिरंगा नहीं लहरेगा, क्योंकि नेता तो भाई हमारे देश के महान है ना जी। नेताओं को मैं भैया कुछ नहीं कहता, महान तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं आगे बढ़ते हुए मैं आज की बात कह रहा हूँ कि एक दोस्त मेरा एक दोस्त जो फितरत का हुनर रखता है, मेरा एक दोस्त जो फितरत का हुनर रखता है, जहर देकर मुझे जीने की दवा कहता है। हाँ, जहर देकर मुझे जीने की दवा कहता है, दरख्त आम का रखता है खुद से पेशे नजर, और चने की झाड़ पर वो मुझको चढ़ा देता है। आज एक गजल और फिर है, और समांगों के बीच में आज एक लौकिक कविता जी है यहाँ पे। और राहुल के श्रृंगार तो है तो अच्छा लगा, क्योंकि नौजवान है तो श्रृंगार पढ़ना चाहिए। हम लोग तो 73 साल के बुजुर्ग हैं, और अलका श्रृंगार पढ़ना अच्छा लगा। और के लिए 4 पंक्तियां मैं श्रृंगार की पढ़ दे रहा हूँ। बिल्कुल, स्वागत। कि मन में फिर प्यार है छलका छलका, वाह, मन में फिर प्यार है छलका छलका, है मुझे इंतजार अब कल का, है मुझे इंतजार अब कल का। हमने सूरत तो नहीं देखी मगर बहुत आशीष
तुमको है अलका। वाह 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 सुंदर, बहुत सुंदर। तुमको है अलका। अलका जी बहुत अच्छी कवित्री है, इनको मेहनत करने की जरूरत है। अगर अलका जी कहें तो ये 4 पंक्तियां और पढ़ दूं कि तुम जो कहो, अलका जी तुम जो कहो तो इन आंखों को बच्चन की मधुशाला कह दूं। तुम जो कहो तो इन आंखों को बच्चन की मधुशाला कह दूं, अधरों को बिंबा फल कह दूं, पलकों को मध प्याला कह दूं, वाह कवि प्रसाद की श्रद्धा कह दूं या हरिऔध की राधा कह दूं, और मधुबाला मुमताज वहीदा या बैजंती माला कह दूं। क्या परिभाषा है, वाह क्या परिभाषा है चचा, वाह बहुत सुंदर। तो यार हम लोग लिखे तो वाह नीडर साहब वाह। नहीं, अब राहुल जी नौजवान है, हम लोग बुजुर्ग हैं, लेकिन अच्छा इनकी नौजवानी की कुछ गलती बताने पहले आप लोग। जरूरी है बिल्कुल। कि जवानी का सफर तो जिंदगी का गोल्ड होता है, और नहीं मिलता ये देखो जिस तरफ भी मोल्ड होता है, और कनक सलीनी का होता दिल के देखो पावर हाउस पे सीधे सीधे 440 वोल्ट होता है। क्या बात है। हमारे जो है जरा भी हताश न हो। आप पंक्तियां देखें। बुढ़ापे का सफर तो जिंदगी का हीरा होता है, बुढ़ापे का सफर तो जिंदगी का हीरा होता है, पानी ज्यादा आटा कम तो आटा गीला होता है, और बुजुर्गों से उलझने की कभी हिम्मत न तुम करना, बड़ा जहरीला होता है। क्या बात, क्या बात है। ये कविताएं हो गई। आइए गजल की 4 पंक्तियां सुना दे जो इस समय पूरे देश में गजल में सुनी जा रही है। ये आज का माहौल, आज का सड़कों पे और शहरों में जो बम बोल रहे हैं, सड़कों पे शहर और शहरों में जो बम बोल रहे हैं, आतंक के साए में जो हम डोल रहे हैं, आतंकियों के बम में इतना दम कहानी डर, उसमें कहीं तुम और कहीं हम बोल रहे हैं। वाह 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 वाह। और कैसे बोल रहे हैं गजल के 2-3 शेर देखें। आखिर कैसे मरे परिंदे, आखिर कैसे मरे परिंदे, आज कबूतर खाने में। बहुत अच्छी गजल है आपकी। मरे परिंदे, आखिर कैसे मरे परिंदे, आज कबूतर खाने में, आखिर कैसे मरे परिंदे, आज कबूतर खाने में रखा होगा जहर मिला कर गाने में। क्या कहने, वाह। अब ये आज भी कहते आओ मिलकर हम, अब ये आज आओ मिलकर हम सोचे, आग बुझाने वालों का जब आग हो आग लगाने, आग लगाने में। कैसे मरे परिंदे, बांग की पत्ती खिला रहा है मुझको तुलसी दल कहकर, भांग की पत्ती खिला रहा है
मुझको तुलसी दल कहते और अमृत कहकर ढाल रहा है जहर मेरे पैमाने में, अमृत कहकर ढाल रहा है। आखिरी शेर देखें। स्वागत। तुम कहते हो तो मान रहा हूँ, सब कहते हैं तो मान रहा हूँ, दुनिया बेहद बदल गई, सब कहते हैं तो मान रहा हूँ, दुनिया बेहद बदल गई, फिर भी निडर को डर लगता है, फिर भी निडर को डर लगता है, दोस्त से हाथ मिलाने। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। मरे तो ये आज कोरोना के बारे में लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना आया, कोरोना से पीछे हो गया। आज कोरोना के पीछे यह जो मजदूर परेशान है, आप लोगों से मिले इसको कलम और यह राहुल जी के पास एक भेज रहे हैं हम, बहुत अच्छी चीज। स्वागत है चाचा। 4 पंक्तियां मजदूरों के दर्द में आप लोग सुनिए। मजदूरों का फसाना, मजदूरों का फसाना, खुदा कई किसे सुनाए, इस पेट की खातिर को शहरों में रहने आए, वाह, मजदूरों का फसाना, जीवन के सारे सपने मेरे बिखर गए हैं, परदेश में आकर हम दर दर भटक गए हैं, खाने को कुछ नहीं है, भूख खाने को कुछ नहीं है, भूखे हैं बच्चे खाए, की खातिर को शहरों में रहने आए, मजदूरों का फसाना। मित्रों, यह काव्य गोष्ठी यहीं पर अब समाप्त होगी। एक किताब मेरी आ रही है भूखा कबूतर, उसको आप लोग जरूर विमोचन उसका राहुल से कहेंगे कि रावत गढ़ में उसका विमोचन होगा। बिल्कुल। और उससे 2 पंक्तियां आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा कि भूखा कबूतर फंस गया है, आप फंस कर देखिए। टोटल जज्बात की रचना है उसमें सभी की, भूखा कबूतर फंस गया है, आप फंस कर देखिए, और भूख हो रोटी न हो आप देखिए, ईंट पर बच्चा बधा, पाँव नंगे तपती रेत, 2 कदम ही साथ उनके आप। क्या बात है, बहुत खूब, क्या मर्म है। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और अंत में आप लोगों से यही कहना चाहेंगे हम कि कुटी में रहें या किलों में रहेंगे, कुटी में रहें या किलों में रहेंगे, सफर में कहीं काफिलों में रहेंगे, यहाँ में जहाँ भी रहें आप, लेकिन हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आनंद जो है यह सुव्यवस्थित दुर्व्यवस्था के बीच आप लोगों ने जो आनंद की व्यवस्था बनाई है, उसके राहुल और प्रद्युम्न जी और इस पहाड़ी नगरी को प्रणाम करते हुए मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम चाचा।